अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल मासूमीन, राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, दिल की सफाई के हवाले से हमारी गुफ्तगू जुमअतुल मुबारका में चल रही है और दिल की सफाई के लिए बेहतरीन बल्कि सबसे अफजल अमल जी लगाकर नमाज पढ़ना है। नमाज में जी किन बातों से लगेगा वो 6 बातें गुज़िश्ता जुमअतुल मुबारका में मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी कि उन 6 बातों पर अगर हम प्रैक्टिस करें और तरबियत लेते रहें तो कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों तक हम नमाज की तस्बीहात और तिलावत के सिर्फ लफ्ज़ों पर दिल को जमाए रखें, फिर आगे दर्जा आएगा कि उन लफ्ज़ों के मानी की तरफ तवज्जो जाएं, फिर जब उसका मतलब समझेंगे तो अल्लाह की बारगाह की ताज़ीम दिल में पैदा होगी, फिर उस ताज़ीम के सदक़े और सिले में अल्लाह का खौफ और उसकी हैबत नसीब होगी और फिर उसकी बारगाह से उम्मीद और फिर हया। ये बातें मैंने चूँकि दिल पाक करने के लिए नमाज से बेहतर अमल कोई नज़र नहीं आता, मगर नमाज वैसी के जो वाकई में दिल को साफ करें और उसके लिए इन 6 उमूर की पाबंदी करना लाजिम और ज़रूरी हैं। अब चूँकि इस महीने की 22वीं तारीख़ अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यौम और उनकी तारीख़ है, तो मैं अब जुमअतुल मुबारका में उन्हीं की अज़मत व शान के हवाले से बातें आपके सामने रखूँगा। आज के जुमा में हमने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान भी नमाज और खुशू खुजू के हवाले से रखी हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नर रजुलैनि लयकूनानि फिस्सलात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 बंदे नमाज में होते हैं, यानी दोनों नमाज में हैं। व इन्ना मा बैनहुमा कमा बैन समाई वल अर्द। हालांकि उन दोनों की नमाजों के दरमियान आसमान और ज़मीन के बराबर फासला होता है, यानी कबूलियत के एतबार से, नूरानियत के एतबार से, रूहानियत के एतबार से, दिल और जी लगाने के एतबार से
कि बज़ाहिर तो दोनों रुकू, सुजूद, क़याम, किरात यकसा कर रहे हैं, लेकिन जो 6 दर्जे इमाम ग़ज़ाली ने जिक्र फरमाए तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदे 2 हैं और दोनों नमाज में हैं, लेकिन मा बैनहुमा कमा बैन समाई वल अर्द, उन दोनों की नमाजों के दरमियान आसमानों जमीन के बराबर फासला है। अब ये तो एक जनरली बात हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दी, लेकिन अब मैं आपके सामने अबू बकर और उमर की नमाज जिक्र कर रहा हूं, और ये बात लिखी भी है हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब कशफुल महजूब में। और कशफुल महजूब को फारसी में लिखने वाले हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फारसी असल नुस्खा मेरे सामने है, और उसमें दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अंदर अखबार सिहाह मस्तूरस्त के सही हदीसों में ये लिखा हुआ है कि चूं वह बशब नमाज कर दी, कुरान नर्म ख्वांदी, कि जब अबू बकर सिद्दीक रात को नमाज पढ़ते तो किराअत आहिस्ता करती, व चूं उमर नमाज कर दी बजहर ख्वांदी, और जब उमर रात को नमाज पढ़ते तो बुलंद आवाज से किरात करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अबू बकर पुरसी, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, चिरा नर्म ख्वांदी, ए अबू बकर तुम इतना आहिस्ता क्यों पढ़ते हो? तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अस्मउ मन उनाजी, मैं जिसकी बारगाह में मुनाजात करता हूं वो बहुत ज्यादा सुनने वाला है। और आगे सिद्दीक अकबर ने कहा कि वो जोर से भी सुनता है, आहिस्ता भी सुनता है, तो उसकी बारगाह में नर्म हो या जहर से हो दोनों बराबर हैं। तो चूंकि जिसकी बारगाह में मैं मुनाजात कर रहा हूं, जिसको सुना रहा हूं, वो बहुत ज्यादा सुनने वाला है, तो फिर इसलिए मैं आहिस्ता पढ़ता हूं। अब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर से कहा, अज उमर पुरसी, हजरत उमर से पूछा, उमर जब तुम रात में नमाज पढ़ते हो तो जोर से तिलावत क्यों करते हो? तो हजरत उमर ने कहा, ऊक़िज़ुल वसनान व अतरुदु शैतान, कि मैं जोर से इसलिए कुरान पढ़ता हूं नमाज में ताकि सोतों को जगाऊं और शैतान को भगाऊं। अब ये बात आप लोगों ने सुन ली, सिद्दीक अकबर का खुशू खुजू, और इस एंगल से कि सिद्दीक अकबर का मर्तबा कितना बुलंद है। इस हदीस को जिक्र करने के बाद दाता साहब नतीजा क्या निकालते हैं? एक तो है कि हदीस की तशरीह कोई आलिम करे, कोई फकीह करे, मुहद्दिस करे, वो भी बड़ी बात है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले पहले ईमान फैलाने वालों में दाता साहब का नाम आता है। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल से भी पहले ये आए हैं। वलियों के शहनशाह सुल्तान हैं, बड़ा मर्तबा बुलंद हैं। इस हदीस से उन्होंने नतीजा निकालते हुए कहा कि एक है मुशाहदा और एक है मुजाहदा। मुजाहदा कहते हैं कोशिश करना, जिद्दोजुहद। मुजाहदा का मतलब है कोशिश में लगे रहना, और मुशाहदा का मतलब है कोशिश पूरी करके आंखों से देख लेना। तो मुजाहिदे वाला दर्जा इब्तिदा का है कि वो कोशिश में लगे हुए हैं,
और मुशाहदे वाला दर्जा कोशिश को कंप्लीट करके आंखों देखने का मामला, मुशाहदा देखने वाला मामला। अब दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने कहा कि अबू बकर से हुजूर ने पूछा कि तुम रात को कुरान नमाज में आहिस्ता क्यों पढ़ते हो? उन्होंने कहा जिसको मैं सुना रहा हूं वो बहुत ज्यादा सुनने वाला है। और उमर से पूछा तो उमर ने कहा सोतों को जगाऊं और शैतान को भगाऊं, इसलिए जोर से पढ़ता हूं। इन दोनों बातों को सामने रख करके दाता साहब नतीजा निकालते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ई निशां अज मुजाहदा व आ निशां अज मुशाहदा, कि उमर ने जो कहा कि मैं कुरान जोर से इसलिए पढ़ता हूं कि सोतों को जगाऊं शैतान को भगाऊं, फरमाते हैं ये मुजाहिदे की अलामत है। और सिद्दीक ने जो ये कहा कि मैं यहां जोर से क्यों पढ़ूं, जिसको मैं सुनाना चाहता हूं वो तो खूब सुनने वाला है। तो दाता साहब फरमाते हैं कि ये जो सिद्दीक अकबर की बात है, आ निशां अज मुशाहदा, सिद्दीक की बोली मुशाहदे की निशानी है। अब मुशाहदा और मुजाहिदा में गैब कितना है वो मैं नहीं बता रहा, दाता साहब कह रहे हैं। दाता साहब फरमाते हैं मकाम मुजाहिदा अंदर जंबे मकाम मुशाहदा, चूं कतरा बुवद अंदर बहरे। दाता साहब फरमाते हैं कि मुजाहिदे का मुशाहदे के साथ मुकाबला करो तो उसको यूं समझो कि मुशाहदा एक समंदर है, समंदर, और मुजाहिदा उस समंदर का एक कतरा है। अल्लाहु अकबर। मुशाहदा को समझना है तो यूं समझो कि मुशाहदा एक समंदर है, समंदर, और मुजाहिदा का मतलब है कतराबुवत, उस पूरे समंदर के मुकाबले में एक कतरा। तो सिद्दीक की नमाज उमर की नमाज के मुकाबले में मुशाहदा के दर्जे पर यानी पूरे समंदर की तरह है। और अब जो अफजलियत वाली बात है, देखो ये सूफिया के इमाम क्या बोली बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि ये अफजलियत वाली बातें कोई आजकल की हैं, ये 4वीं सदी हिजरी के सूफियों के इमाम हैं, इन्होंने ये बात लिखी है। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि वह अज़ाब के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्त फरमाते हैं कि ये जो मैंने नतीजा निकाला, दाता साहब कहते हैं मैंने भी बेदलील नतीजा नहीं निकाला, वरना किसकी मजाल के समंदर और कतरा करे अपने आप से। दाता साहब कहते हैं मैंने भी ये जो नतीजा निकाला है दोनों की नमाजों से, मुजाहिदा और मुशाहिदा कह करके, तो वो नतीजा मैंने कहां से निकाला है? दाता साहब फरमाते हैं यही तो वजह थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया हल अंत इल्ला हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर, ए उमर तेरी सारी नेकियां सिद्दीक की एक नेकी के बराबर है। तो हुजूर ने खुद कहा है ये बात। और अब आगे दाता साहब इरशाद फरमाते हैं अबू बकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं कि आके इज्जे इस्लाम बूद नजर कुन ताब आलमिया चेगुना बाशत। फरमाते हैं वो उमर जो इज्जत इस्लाम है, वो उमर जो शौकत इस्लाम है, वो उमर जिससे दीन गालिब आया। फरमाते हैं जब वो उमर मुजाहिदे की मंजिल पर हो करके मुशाहिदे के मुकाबले में, समंदर के मुकाबले में कतरे की तरह है। और ये बात हुजूर ने कही है कि सिद्दीक की सारी नेकियों में से एक नेकी के बराबर उमर की सारी नेकियां है। फरमाते हैं जब उमर इज्जतुल इस्लाम हो करके अबू बकर के मुकाबले में ये है, तो बाकी दुनिया अबू बकर के मर्तबे को कैसे पहुंच सकती है? ये वो बात है
जो राज वाली बातें हैं, सूफियों वाली बातें हैं, तरीक़त और तसव्वुफ की बातें हैं। तो खैर, असल हमारा मजमून यही है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में हालत मुशाहदा में होते। सरकार ने फरमाया था, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, इबादत यूं करो कि गोया तुम खुदा को देख रहे हो। दाता साहब फरमाते हैं, अबू बकर की नमाज मुशाहिदे वाली नमाज थी। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये नमाज वाला अंदाज, हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज में क़याम फरमाते तो खुशू खुजू की वजह से एक सीधी लकड़ी नजर आती, इतना उनका जी लगा होता था नमाज में। और हजरत सहल बिन साद फरमाते, काना अबू बकरिन ला यल्तफितु फी सलातिही, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज में इधर उधर मुतवज्जे नहीं होते थे, यकसुई के साथ जी लगा करके नमाज पढ़ते थे। और फिर ये नमाज उनको मुशाहदे के मर्तबे पर ले गई, और फिर वो मुशाहदा समंदर नजर आया। और ये इसको दाता साहब ने इनकी अफजलियत की दलील ठहराया कि जब इज्जतुल इस्लाम उमर इस समंदर के मुकाबले में कतरा है, तो बाकी पूरी दुनिया का क्या मतलब हो सकता है सिद्दीक़ अकबर के मर्तबे के मुकाबले में। अब गौर करें, मक्का के रहने वाले लोग हजरत सैयदुना इब्ने जुरैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मक्का के लोग कहते थे कि हजरत इब्ने जुरैह ने नमाज हजरत सैयदुना अता बिन अबी रिबाह से सीखी। तो चूंकि वो बहुत डूब कर नमाज पढ़ते थे, तो लोग उनसे पूछते थे कि तुमने नमाज ऐसी किससे सीखी? क्या ये नमाज मैंने हजरत सैयदुना अता बिन अबी रिबाह से सीखी। और हजरत इमाम अता से पूछा गया कि आपने ऐसी नमाज किससे सीखी? कहा मैंने ये नमाज हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर सहाबी रसूल से सीखी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से पूछा गया कि ऐसी नमाज तुमने कहां से सीखी? कहा ये नमाज मैंने अपने नाना मोहतरम अबू बकर सिद्दीक से सीखी। और सिद्दीक अकबर से पूछा गया कि आपने ऐसी नमाज कहां से सीखी? कहा मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सीखी। तो देखिए कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीके से इन्हिमाक के साथ नमाजों को अदा किया करते थे। मेरे साथियों, एक मिसाल मैं आपके सामने अर्ज करता हूं जिससे हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर हम अपने किसी अजीज दोस्त मोहतरम के यहाँ गोश्त भेजें और साथ में कह दे कि ये मरी हुई बकरी का गोश्त है, या किसी अजीज तरीन हस्ती के यहाँ फूलों का तोहफा भेजें, मगर वो सारे फूल मुरझाए हुए हों और बेजान हों, अब आप बताएं कि क्या ये तोहफे और ये हदिये अजीज तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन अहबाब के लायक हैं कि आप किसी को तोहफा और हदिया भेज रहे हैं, गुलदस्ता भेज रहे, मगर सारे ही फूल मुरझाए हुए बेजान, गोश्त भेज रहे हैं और साथ में ये कह दें कि ये तो मरी हुई बकरी का गोश्त है। तो दोस्ताने मोहतरम, बगैर किसी तमसील के इतनी बात समझ लो कि नमाज एक बंदे मोमिन की तरफ से मालिकुल मुल्क रब की बारगाह के अंदर एक हदिया और तोहफा है। अगर उसमें ही कोई जान न हो, वो भी बिल्कुल मुरझाए हुए गुलदस्ते की तरह हो, तो ये तो हम आपस में इंसानों के लिए गवारा नहीं करते कि जिस इंसान से हमें मोहब्बत है, हम उस इंसान के पास भी कोई हदिया और तोहफा भेजना चाहते हैं तो ये पसंद नहीं करते कि वो बिल्कुल मुरझाया हुआ हो, बगैर जान का हो। तो फिर शहनशाहों के शहनशाह
मालिकुल मुल्क की बारगाह में जो नमाज हम बतौर तोहफा भेज रहे हैं, वो नमाज भी जान वाली नमाज होनी चाहिए। और जान वाली नमाज वही है जो जी लगाकर पढ़ी गई हो, और जी लगाकर पढ़ी हुई नमाज दिल के जंग को दूर कर देती है। हमारे रब ने इसीलिए कुरान में फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। हदीस पाक है इस आयत की तफसीर में कि जिसकी नमाज उसको बेहयाई और बुराई से ना रोके, उसकी नमाज उसे अल्लाह से दूर कर रही है, वो अल्लाह के करीब नहीं हो रहा है। तो नमाजें पढ़ने के बावजूद भी अगर बेहयाइयों से बंदा बाज नहीं आता, गुनाह से बाज नहीं आता, तो वो ये न समझे कि मैं नमाजें पढ़ के रब का कुर्ब पा रहा हूं। साफ सरी हदीस है कि ये नमाज उसको अल्लाह की बारगाह से दूर कर रही है। और ये वही नमाज है जो बेजान है, इसमें खुशू खुजू की जान होनी चाहिए। हमारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, इन्ना रजुल लतशीबु आरिज़ाहु फिल इस्लाम वमा अकमलल्लाहु लहु सलातन। फरमाते हजरत उमर के आदमी की दाढ़ी सफेद हो जाती है मगर उसकी एक नमाज भी कामिल नहीं होती। पूछा गया वकैफ़ ज़ालिक, ये कैसे हो सकता है? इस्लाम में बूढ़ा हो गया, नमाजें पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया और एक नमाज भी उसकी कामिल नहीं, ये कैसे हुआ? फरमाते हैं ला युतिम्मु खुशूअहा वला तवाज़ुअहा वला इक़बालहु अलल्लाहि फीहा। फरमाते हैं इस वजह से कि उस बंदे की नमाज में खुशू नहीं है, तवाज़ु नहीं है, इनकिसारी नहीं है, अल्लाह की बारगाह में झुकना और दिल को भी झुकाना, जिस्म को हाजिर रखना और दिल को भी हाजिर रखना। सर झुके वहां पर उसके दिलो दिमाग में यह भी तसव्वुर हो कि मेरा दिल भी झुका हुआ है और मैं अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिर हूं। हजरत उमर फरमाते हैं अगर ये तसव्वुर नहीं है तो उसकी नमाज कामिल ही नहीं है। हालांकि कामिल नमाज वालों की इतनी ज्यादा फजीलत बयान की गई है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते जो 2 रकात नमाज अच्छे तरीके से वुजू करके दिल हाजिर करके पढ़े तो उसकी 2 रकात सिवाय कबीरा गुनाहों के सारे सगीरा गुनाहों का कफारा बन जाती है। इसलिए मेरे साथियों, हमें अब ये बातें करने वाली बातें असल में है ही नहीं, ये दिल पर तारी करने वाली बातें, और ये बोलने वालों के लिए भी बड़े खतरे की बात है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं भी इसकी प्रैक्टिस कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए कि कुरान पढ़िए तो पहले इस दर्जे पर पहुंचिए कि कुरान के लफ्ज़ों पर नज़र रहे, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़िए, फिर माने पर नज़र रहे, फिर माने पर नज़र करने के बाद आगे जाइएगा तो उसमें ताज़ीम पैदा हो, फिर आगे हैबत पैदा हो, फिर आगे उम्मीद पैदा हो, फिर आगे हया पैदा हो। तो दर्जा बदर्जा मौत से पहले पहले भी अगर ये 6 दर्जे नसीब हमें हो जाएं तो समझ जाओ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी बख्शिश कर देगा और हमारी नमाजों को कबूल करेगा। तो ये नमाजों की रूहानियत है, इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सिद्दीक़ अकबर की नमाज कैसी, और वो नमाज उनकी अफजलियत का एक सबब भी और दलील भी दाता साहब की नज़र में। अल्लाह करीम हमें जी लगा कर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।